अपना नया टॉपिक स्ट्रिंग्स को समझेंगे। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग्स को समझने से पहले हम अपना एक जो लास्ट टॉपिक था एरे, उसको रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। एरे में हमने बताया व्हाट आर एरेज। एरेज आर द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, मतलब वो एक जैसे एलिमेंट, एक जैसे डेटा टाइप्स के एलिमेंट का कलेक्शन होता है। तब वहां पर मान लीजिए हमने एक एरे लिया int x 10। अब x नाम का एक एरे बना जिसमें 10 एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। और कैसे एलिमेंट्स? इंटीजर टाइप के। तब वो इस तरीके से मेमोरी में अपने ब्लॉक्स लेता है। तो ये तो इंडेक्सिंग हो जाती है x0 x1 x2 x3 x4 अप टू x9 तक, क्योंकि 10 एलिमेंट्स थे। अब यहां पर इसका क्या लेंगे? मेमोरी एड्रेस भी होगा। मान लीजिए हमने मेमोरी एड्रेस 1102 दे दिया, तो नेक्स्ट क्या होगा? 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111। इस तरीके से मेमोरी लोकेशन होते हैं या मेमोरी एड्रेस होती है एरे में, कंसेक्यूटिव होते हैं, ये हमने बताया था, ये लगातार लेते हैं। नेक्स्ट अब आती है बात स्ट्रिंग। हमने इतना याद कर लिया अपना। तब हमने कहा कि जब कोई भी इस वन डायमेंशनल एरे करेक्टर टाइप की हो जाए, व्हेन एनी एरे इज ऑफ करेक्टर टाइप, तब वो क्या कहलाती है? स्ट्रिंग कहलाती है। एग्जाम्पल मैंने दिया CHAR सिटी, और सिटी में 10 का स्पेस दे दिया, तो इसका मतलब एक सिटी नाम की स्ट्रिंग क्रिएट हुई। एरे तो हुई सिटी नाम की, लेकिन इसको हमने क्या दे देंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। तो स्ट्रिंग क्रिएट हुई 10 साइज की। सिमिलरली मान लीजिए इसी तरीके से मेमोरी में वो ब्लॉक्स लेगा। लेकिन अब ये जो सिटी नाम की स्ट्रिंग है, ये वैल्यूज को भी होल्ड करेगी। कैसे करेगी? सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज को समझ लेंगे। जब हम सिटी की बात कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रिंग हो, कोई भी एरे हो, जो ये वेरिएबल्स इनको नाम देते हैं हम, जैसे x नाम दिया, ये सिटी नाम दिया, तो ये क्या होते हैं? ये इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं। इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल्स का मतलब है कि मान लीजिए ये सिटी नाम का वेरिएबल हो गया। अब ये क्या होल्ड करेगा? अपने बेस एड्रेस को, जहां से वो एरे स्टार्ट हो रही है उसका बेस एड्रेस स्टोर करती है। 1102 स्टोर करेगी, ये पॉइंट करेगी इसकी तरफ। तो जब भी हम सिटी को यूज करेंगे तो वो सिटी का मतलब है वो यहां पर यूज करेगा इसको। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है, वो ये याद रखनी है, जब भी हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, जैसे ही हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे, वो क्या करेगी? अपना जो लास्ट ब्लॉक होगा, मतलब यहां पर अब इसका लास्ट ब्लॉक कौन सा होगा? सिटी 9 इज इट्स लास्ट ब्लॉक। तो इस ब्लॉक को वो नल कैरेक्टर असाइन कर देगी। इस ब्लॉक में नल कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा \0। तो \0 इज नल कैरेक्टर और वो असाइन हो जाता है लास्ट ब्लॉक पर। अब हम यहां पर कितने कैरेक्टर की एक वर्ड को यहां पे दे सकते हैं, या सेंटेंस को कितने कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं? 9 कैरेक्टर्स। हमेशा n-1 कैरेक्टर्स को हम यूज कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स को तो होल्ड कर सकती है, लेकिन 10th कैरेक्टर क्या हो जाएगा? \0। इसीलिए कभी भी स्ट्रिंग ली जाती है, जितना लेंथ आपको चाहिए स्ट्रिंग का, उससे +1 कर स्ट्रिंग का साइज दिया जाता है, जिससे कि वो जो लास्ट कैरेक्टर है वो \0 अपना होल्ड कर। अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। तो डिक्लेरेशन करते समय हम लोग क्या करते थे? एरे में हमने क्या बताया था? सिंटेक्स बताया था डिक्लेयर करने का, कि आप पहले डेटा टाइप लिखेंगे, यू हैव टू राइट डेटा टाइप, देन एरे का नाम, एरे नेम, एंड देन सबस्क्रिप्ट में उसका साइज। दिस इज द वे बाय विच वी कैन डिक्लेयर एन एरे। सिमिलरली इन स्ट्रिंग्स हमारा यहां पर क्या होगा? डेटा टाइप डिसाइड हो गया। डेटा टाइप क्या होगा? हमारा डिसाइड हो गया। वो क्या है? कैरेक्टर टाइप। तो यहां पर हमेशा कैर लेंगे और उसके बाद स्ट्रिंग का नाम, देन उसका साइज। दिस इज द वे बाय विच वी कैन डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, तो स्ट्रिंग ले लेते हैं। कैर नेम, किसी का नाम लेना है, मान लीजिए 20 साइज का दे देंगे।
किसी सिटी का नाम लेना है, सिटी 10 साइज दे दिया। दिस इज द वे बाय विच वी कैन डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। अब जैसे मान लीजिए सिटी नाम की स्ट्रिंग 10 थी, तो इसका मेमोरी लोकेशन यही होगा। अभी हम आगे डिक्लेयर, अब हम बात करेंगे इनिशियलाइजेशन की। तो इनिशियलाइजेशन में हम सिटी को लेके चलते हैं और बहुत जल्दी से समझेंगे कि कैसे हम इस स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कैसे इनिशियलाइज करेंगे हम एक स्ट्रिंग को। अगेन यहां पर जब इनिशियलाइजेशन की बात आएगी तो इनिशियलाइजेशन अगेन दो तरीके से होता है। कैसे? एक स्टैटिक इनिशियलाइजेशन होगा और दूसरा डायनामिक इनिशियलाइजेशन होगा। एज वी सी, स्टैटिक में क्या करते थे हम कि हम उसको वैल्यू असाइन कर देते। यहां पर वैल्यू भी दो तरीके से असाइन कर सकते हैं। कैसे? वही सिटी को ले लेते हैं। सिटी में हमने 10 का साइज दिया था, तो 10 के साइज को हम डबल कोट्स में उस सिटी का नाम मान लीजिए अलीगढ़, अलीगढ़ दे दिया डबल कोट्स में, तो ये भी असाइनिंग का वे हो गया। सेकंड, सिटी 10 इक्वल्स टू करली ब्रेसेस में हम A, L, I, G, A, R, H इस तरीके से भी हम असाइन कर सकते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। नेक्स्ट एक और तरीका इन्होंने बताया, अगर हम साइज ना दें और इस तरीके से कर दें तब भी ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ये है असाइनिंग करना, इनिशियलाइजेशन ऑफ एन स्ट्रिंग। कैसे? स्टैटिकली। जब हम स्टैटिक करेंगे तब ऐसे। स्टैटिक का मतलब क्या है? कंपाइल टाइम पर जब हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और जब रन टाइम पर असाइन करेंगे तो ऑब्वियस है कि हम कंसोल से उस वैल्यू को असाइन करेंगे। तो वहां पर दो चीजें ध्यान रखते हैं। पहला, एक तो फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड सेकंड इज % ऑपरेटर। दैट इज, देखिए अभी तक हम printf और scanf को यूज करते थे। मान लीजिए सिटी के लिए हमें वैल्यू लेनी है, एंटर योर सिटी, देन वी हैव टू स्कैन द वैल्यू। स्कैन करने के लिए हम scanf %। अब यहां पर जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %s। ध्यान रखिए %s को यूज करेंगे हम इसको स्कैन करने के लिए। और एंड m% रखता था एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, वो यहां यूज नहीं होता और सीधे स्ट्रिंग के नाम को आप दे देंगे और वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। तो यहां पर मान लीजिए मैंने वैल्यू एंटर करी थी अलीगढ़, तो वो क्या करेगा, इस वैल्यू को स्कैन करेगा, स्कैन एस से होगा और सिटी में ये पूरी वैल्यू चली जाएगी ALIGARH। यहाँ लूपिंग की जरूरत नहीं होती है एरे में वैल्यूज को। जैसे हम थ्रू जब हम बात कर रहे थे आपके इंटीजर एरे की, तब हम वैल्यूज को स्कैन करा रहे थे 1 by 1 और एक लूप ले लिया था। हमने कहा था कि एरे की वैल्यूज को लूप्स के ही थ्रू आप एंटर करा सकते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रिंग की बात करेंगे और जब हम इसमें स्पेसिफायर एस दे देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये सीधे सीधे वैल्यू ले जाएगा, पूरी स्ट्रिंग को एक बार में रीड आउट कर लेगा। तो ये थी हमारे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होते हैं, हमने स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर किया, हमने स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज कर दिया। तो दो तरीके, स्टैटिक और डायनामिक इनिशियलाइजेशन। एक छोटा सा प्रोग्राम कोड यहाँ पर दिया जो डायनामिकली वैल्यू को स्टोर कर रहा है स्ट्रिंग #include, और ये हमारे दोनों हेडर फाइल्स लिंक हुए। उसके बाद मेन फंक्शन आता है जहां पर मैंने सिटी 10 एक स्ट्रिंग लिया है, इट इज एन स्ट्रिंग जो कि ये 10 साइज का है, CLR क्लियर स्क्रीन। नाउ printf फंक्शन से मैंने वैल्यू एंटर कराई सिटी की, जिसको scanf फंक्शन से यूज किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं s को यूज किया। s क्या है? स्ट्रिंग को शो कर रहा है। सिटी, ये %s की वैल्यू किसमें चली जाएगी? सिटी में चली जाएगी। printf, उसके बाद मैंने उसको प्रिंट भी कराया, रीड भी किया, राइट भी कराया। देखिए इसका आउटपुट कैसा रहेगा। आउटपुट, तो सबसे पहले ये वैल्यू प्रिंट होगी, एंटर योर सिटी। तो हम यहाँ पर अपनी सिटी देंगे और मान लीजिए अलीगढ़ मैंने दे दिया अगेन। ठीक, अब अलीगढ़ देने के बाद क्या होगा, ये स्कैन होगी %s से सिटी में
और सिटी नाम का वेरिएबल ये गया, स्ट्रिंग ये रही मेरी, तो ये सारा अलीगढ़ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर दिस मैंने क्या करा, योर सिटी इज, राइट करी इस वैल्यू को, योर सिटी इज, अगेन मैंने परसेंट एस को यूज किया, परसेंट एस की जगह ये सिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यहाँ स्कैन था तो स्कैन किया, यहाँ प्रिंट है तो प्रिंट करेगा सिटी की जगह, परसेंट एस की जगह ये सिटी की वैल्यू, सिटी क्या थी हमारी, अलीगढ़, तो ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा तरीका है जिस तरह हम स्ट्रिंग को यूज। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस different functions for reading and writing strings on console.